हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों गुड को? मॉर्निंग। हाँ जी। हाँ जी, आ, ऑडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वर्कशॉप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इमोशनल इंजीनियरिंग के इस डेमो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। हमारे कुछ साथी ज्वाइन हो गए हैं, कुछ साथी हो सकता है 5-7 मिनट में और ज्वाइन होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 5 मिनट और वेट करते हैं, तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं मनीष गुप्ता। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल्स एंड एमबीए फ्रॉम मास्टर्स बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट। अराउंड 15 ईयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और वेरियस एमएनसीज के साथ में, और 7 साल से इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम जुड़े हुए हैं। इसमें इमोशनल इंजीनियरिंग भी है। और इस जर्नी में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में मेन चीज, जब मैं मेन पड़ाव आया 4 साल पहले, जब मेरी वाइफ एडमिट थी मेट्रो हॉस्पिटल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उनकी शुगर हुए कंट्रोल नहीं हो रही थी, और डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अभी हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। उस केस में मुझे, मैं पहले से जुड़ा तो था इस मोडेलिटी में, बट ठीक ठीक कर रहा था। लेकिन इसके बाद से मेरी फेथ इसमें डीपन हुई कि मैंने अनिल सर को कॉल किया, मेरे गुरु हैं, और उन्होंने मुझे उस समय गाइड किया कि इस तरह से कोशिश करते हैं, इस इमोशनल इंजीनियरिंग के तरीके से। और हमने उस प्रैक्टिस को अपनाया, और उस हॉस्पिटल में ही जब उसको ट्राई किया तो 2 घंटों के अंदर ही उसका रिजल्ट सामने आया कि जिस इतनी सारी दवाओं मेडिसिन के साथ में था, डॉक्टर्स जो ट्राई कर रहे थे, और 2 घंटे में उनके शुगर लेवल मेंटेन होनी शुरू हो गई। और डॉक्टर भी सरप्राइज थे इस रिजल्ट से, ये कैसे हुआ। और नेक्स्ट डे उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और हम घर आ गए। तो इससे मेरी बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ, लाइक कि इतनी पावरफुल चीज है कि हम इससे अपने इमोशंस को पर वर्क करके, और जिसको डॉक्टर्स भी नहीं कर पा रहे हैं, और उससे इतने फास्ट रिजल्ट्स आए। तो उससे मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा मिली। आज हमारे बीच में स्पिरिचुअल डॉक्टर श्री अनिल नैयर जी हैं, जो कि इस वर्कशॉप को आगे लेंगे। और उनका मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस कल्ट ऑकल्ट साइंस में, जिसमें रेकी, रमल, वास्तु, साइकिक सर्जरी और बहुत सारी पद्धतियां इन्वॉल्व हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लेट्स वेलकम स्पिरिचुअल डॉक्टर मिस्टर अनिल नैयर। थैंक यू अमित। क्या हाल है? बढ़िया सर। आपने यस, आज मेरे को लगता है कि आप ही की सोसाइटी के लोग हैं या और लोग भी जुड़े हैं उसमें? सर ये सब जगह से ही हैं, सब ऑल जगह ओवर से। इंडिया से ही हैं, अलग अलग से हैं, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, ओके। अलग अलग जगह से। बट अभी मुझे क्या लग रहा है कि हम दो ही हैं सिर्फ, बाकी लोग हैं, जुड़े हैं पर हैं नहीं। तो क्या है कि हम लोगों की, जब से ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है, हर रोज मैं कोई ना कोई डेमो सेशन या वर्कशॉप करता रहता हूँ। हम्म, पर मेरी एक हैबिट है कि मैं जितने लोग ज्वाइन करते हैं, मैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोग हैं तो अपने कैमरास ऑन करके बैठे। हाँ जरूर, सभी लोग का तब तो रिक्वेस्ट मुझे है। लगेगा कि आप लोग हैं। अदरवाइज आप क्विट भी कर जाएंगे, एग्जिट भी कर जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नमस्कार, और जो भी नमस्कार। लोग जुड़े हैं उन सबको नमस्कार। नमस्कार राधे लाल। नमस्कार। नमस्कार। जी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरास ऑन करके बैठे, क्योंकि हम जब किसी मीटिंग, सेमिनार, कहीं भी जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ऑनलाइन में आने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना माइक और कैमरा ऑन करके बैठ जाएं। अब स्पीकर जो है वो कुछ भी बकबक करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, बट फैक्ट यही है कि अगर हम हैं, ज्वाइन किया है, प्रेजेंट हैं, तो प्रेजेंट रहें। क्लास में जैसे बच्चे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट रहें। तब तो स्पीकर को, बोलने वाले को मजा आता है, और वो अपने जो देना चाहता है फिर वो खुल के बताएगा, बात करेगा आपसे। अदरवाइज मैं भी माइक का ऑफ करके बैठ जाता हूँ और अपना कैमरा भी ऑफ करके बैठ जाता हूँ। हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है इमोशनल इंजीनियरिंग।
जब बात इमोशन की चल रही है तो इमोशनली अटैच होना भी जरूरी है। और क्योंकि हमारे सबके साथ, मैं समझता हूं कि हम में से जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, या तो हमारे साथ या हमारे परिवार में किसी न किसी को कोई ना कोई डिजीज का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है हमारे साथ ना हो, पर हमारी फैमिली में कोई ना कोई जरूर होगा। पर वो सब होने से इस बात की कंफर्मेशन है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या उस शख्स की लाइफ में कोई इमोशनल ब्लॉकेज है। इसीलिए इस प्रोग्राम को कुछ साल पहले मैंने डिजाइन किया था, जिसका नाम है इमोशनल इंजीनियरिंग। अगर आप उस इमोशन की इंजीनियरिंग को समझ गए तो आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी डिजीज, अपनी बीमारी को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं, बिना दवा के। और हमारे पास, मेरे अपने लगभग पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में एक नहीं, ऐसे बहुत से हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जिसमें लोगों ने, मनीष खुद इस बात के एग्जाम्पल हैं कि इन्होंने कितने अच्छे रिजल्ट लिए हैं। सो बात हम इमोशंस की कर रहे हैं। सो मैं आपको एक छोटा सा पीपीटी से शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। जी, हो गया शेयर? हाँ जी। फाइन। सो इमोशनल इंजीनियरिंग, इमोशन की इंजीनियरिंग। और आज हमने एक्चुअल में ऑफलाइन प्रोग्राम प्लान किया था पहले एसआरएस हिल्स के अंदर, अपने एसआरएस की जो सोसाइटी है सेक्टर 87 में। बट किसी कारणवश फिर उसको हमें ऑनलाइन, डेमो सेशन हमने ऑनलाइन प्लान किया है। और मेरा ख्याल है हमारी कोशिश रहेगी कि हम एवरी सैटरडे संडे एक डेमो सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। सो भ्रम, भ्रम से ब्रह्म की ओर। वास्तव में हम सबकी यात्रा जो है वो भ्रम की है। हम सब भ्रम में जाना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म में जाने के लिए भ्रम से निकलना होता है। और जब तक आप भ्रम में हैं, आपको ब्रह्म नहीं मिलेगा। अब भ्रम क्या है, अब उस भ्रम को समझते हैं। अब भ्रम भारी होता है, इसीलिए काला है। तो बात बड़ी सीधी सी है कि हम लोग पहले कहाँ अटके हुए हैं, हम उस चीज को जानते रहें। मिशन स्टेटमेंट है मुद्रा होलिस्टिक हीलर्स का। हम लोग पिछले लगभग 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और मेरी टीम में बहुत से लोग हैं, परिवार बहुत बड़ा है, पूरे देश भर में लोग हैं। मैं यूं कहूँ कि हर स्टेट में हैं, कोई अतिशय। एंड हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड। खुशियां कहाँ ढूंढते हैं आप? बाहर। हैप्पीनेस बाहर नहीं है। अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं है, अंदर से आप खुश नहीं हैं, दिल से अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप हैप्पी नहीं हैं।
If we fix ourselves, everything else will take care of itself. तो क्या करना है? इमोशनल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इसीलिए है कि हमें अपने आप को फिक्स करना है। एक बात ध्यान रखिएगा और मेरी बात याद रखिएगा जीवन में, कि आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो, किसी और को नहीं बदल सकते। और अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो आपके सराउंडिंग सारी चीजें बदल जाएंगी। बदलना खुद को पड़ता है, दूसरों को नहीं बदला जा सकता। जीवन में हर बार हम हर वक्त ब्लेमिंग टू अदर्स रहते हैं, उंगली ऐसे रहती है कि तूने किया, तुम कसूरवार हो, पर हम ये सब भूल जाते हैं और सबको मालूम है कि तीन उंगलियां मेरी तरफ। हम सबको अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। जिस दिन आपने अपनी कमियां का करेक्शन शुरू कर दिया, आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। सो अपने आप को फिक्स करना है, ना कि दुनिया को। स्वयं सधे सब सधे। तो स्वयं को साधो, दूसरों को साधने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरों को आप नहीं बदल सकते। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर करने वाला हूं कि वी कैन बी ट्रेन्ड इन मैनी थिंग्स। इन सब चीजों में किसी को भी ट्रेन किया जा सकता है, किसी को भी। किसी भी चीजों में ट्रेन करना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन nobody can train us all those things. किसी को भी एम्पैथी नहीं सिखाई जा सकती, किसी को ट्रस्ट नहीं सिखाया जा सकता, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करनी है नहीं सिखाया जा सकता। और हम प्रोफेशनल वर्ल्ड जिसमें काम करते हैं वहां तो और भी मुश्किल है। आप किसी के अंदर श्रद्धा क्रिएट नहीं कर सकते। श्रद्धा स्वयं होती है। पर जीतना है तो जीतने के लिए अपने पे काम करना होगा। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम है इमोशनल इंजीनियरिंग। कि इमोशंस की इंजीनियरिंग के साथ हम अगर अपने इमोशन की भाषा को समझ लिया, अगर हमने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, अगर हमने अपने अनरिजॉल्व्ड नेगेटिव इमोशन कौन से होते हैं बताऊंगा आगे चल के। अगर आपने अपने जीवन के अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस रिलीज कर दिए तो आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व, बीमारियां छू नहीं सकती। कौन से होते हैं अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन, आगे चल के जानेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हु वी आर, कौन है हम? कभी सोचा क्यों आए हैं दुनिया में, क्या करने आए थे? सिर्फ इसीलिए आए थे पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद नौकरी कर लेंगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर घर बना लेंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर एक दिन फोटो फ्रेम में टंग जाएंगे, छुट्टी? यही लक्ष्य है जीवन का? क्यों आए हैं भाई? हु वी आर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? लुक एट अवरसेल्फ एज ह्यूमन बीइंग फर्स्ट बिफोर एनीथिंग। हम सब लोग किसी पर्पस के लिए आए हैं। जो इंसान अपना पर्पस भूल जाता है उसको बीमारियां घेर लेती हैं, ये बात स्पष्ट कह रहा हूं। जिस इंसान ने अपना पर्पस नहीं ढूंढा कि मैं क्यों आया हूं, मुझे कुछ करने आया हूं मैं, अगर वो उस ट्रैक पर है, अगर वो उस पाथ पर है, तो जीवन में कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती। पर क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपना पर्पस ऑफ लाइफ भूल जाते हैं। डिवाइन ने सबको बता के भेजा था पर हम भूल गए, यहाँ की चकाचौंध में जोड़ने तोड़ने में ही रह गए, पर पर्पस भूल गए। तो सबसे पहले टू डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। टू डायमेंशन कैसे? हम जितने लोग बैठे हैं, अभी कितने लोग हैं हम लोग? लगभग 13 लोग। ओके, हम 13 लोग हैं जो अभी ऑनलाइन बैठे हैं, अपने अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमको एक जगह जोड़ रखा। इन 13 लोगों में से जो भी लोग
एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते, जो दिख रहे हैं, क्या हम सब लोग या आप जहां रह रहे हैं अपने घर के अंदर, आपके घर के अंदर जितने फैमिली मेंबर्स हैं, पड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त रिश्तेदार, सबको आप जो जो आपके हैं आप उन्हीं को ध्यान में करिए। क्या आप लोग जो दिखते हैं, क्या आप वैसे हैं? क्या हम जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं? कोई है जवाब दे सकता है इस बात का? नहीं सर। क्या? हम अभी हम जो दिखते हैं एक्चुअल में वो अंदर से, मतलब एक बाहर का चेहरा अलग होता है और अंदर हम क्या सोचते हैं वो अलग। एग्जैक्टली ये सबके साथ है, इसीलिए टू डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। मैं आपको वहां से शुरुआत कर रहा हूं कि बात इमोशनल इंजीनियरिंग की है, लेकिन मैं पर्पस ये है कि हम सबकी लाइफ में जो भी किसी की लाइफ में डिजीज है, प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, कुछ भी हैं, उन सब का पहले शुरुआत कहां से होती है, मैं शुरुआत से आ रहा हूं, सोल्यूशन तो बाद में बताऊंगा। तो टू डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो एक होती है पर्सनैलिटी और दूसरी होती है टेम्परामेंट। अब पर्सनैलिटी क्या होती है और टेम्परामेंट क्या होता है? पर्सनैलिटी वो होती है जो आप हम सब जो दिखते हैं उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। जो दिख रहे हैं वो सब पर्सनैलिटी है, और जो नहीं दिखते आप हम, वो टेम्परामेंट। आप अपनी पर्सनैलिटी बदल सकते हो पर आप अपना टेम्परामेंट नहीं बदल सकते। कोई अपना टेम्परामेंट नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, और ये इनबॉर्न ट्रेट है आपका, जब आप पैदा हुए थे साथ लेकर आए हो। ये आपका इनबॉर्न ट्रेट है। अरे ये क्या आ गया भाई? Is this? ये कैसे हो गया? बट ये परमानेंट स्क्रीन में। हम्म एक सेकंड आप लोग होल्ड करें जरा, मैं इस पीपीटी को डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, दोबारा अटैच करता हूँ, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यस, हम लोग थे पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट। सबको स्क्रीन शेयर हो गई? ठीक है। अब पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट की हम बात कर रहे हैं। तो पर्सनालिटी क्या होती है? जो हम दिखते हैं, और जो नहीं दिखते वो टेम्परामेंट है। अब सारा खेल और सारी प्रॉब्लम हर इंसान की वो टेम्परामेंट से शुरू होती है, पर्सनालिटी से नहीं होती। क्योंकि पर्सनालिटी तो आप बदल लेते हैं, घर से निकलते हैं मेकअप शेकअप करके, हम सब चुटिड बुटिड होके निकलते हैं, और उसके बाद बॉस के सामने कुछ और होते हैं, अपने कलीग्स के सामने कुछ और होते हैं, इस रूम में कुछ और उस रूम में कुछ और, हस्बैंड के सामने अलग, वाइफ के सामने अलग, बच्चों के सामने अलग, पेरेंट्स के सामने अलग। अपनी पर्सनैलिटी हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, लेकिन हमारा टेम्परामेंट नहीं बदलता। टेम्परामेंट आप सबका, हम सबका एक इनबॉर्न ट्रेट है। पर्सनैलिटी इज व्हाट वी आर नाउ, पर्सनैलिटी इज व्हाट वी आर नाउ, एंड टेम्परामेंट। ये कौन साहब है जो बीच में गला साफ कर रहे हैं? प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। टेम्परामेंट इज व्हाट वी आर एक्चुअल आर। सो ऐसे समझते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी स्क्रीन पे जो तीन शेप दिख रही हैं आपको,
अलग अलग शेप्स हैं। इन शेप में कोई वहाँ इसमें कोई वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कौन सी बड़ी छोटी है, ऐसा नहीं है। शेप में फर्क इतना है कि आप मान लीजिए कि आपको ये शेप दी गई है जिसमें से 3 वुड की बनी हुई है और 3 मार्बल की। शेप एक जैसी है तीनों, और उन 6 की 6 शेप के ऊपर व्हाइट पेंट कर दिया हमने, वुडन पर भी और मार्बल पर भी। और अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि बिना छुए आप ये बताओ कि इसमें से वुड कौन सा है और मार्बल कौन सा है, तो क्या आप जज कर पाएंगे? नहीं, बिना छुए आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इन सभी शेप्स को एज इट इज ऐसे ही उठाकर बाहर धूप में रख देते हैं नेचुरल क्लाइमेट में। तो क्या होगा? फिर तो पता चल जाएगा ना कि वुड कौन सा है और पत्थर मार्बल कौन सा है। चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल सर। नेचुरल क्लाइमेट में आते ही वुड और मार्बल अपना शेप बताएगा, बिना छुए भी बताएगा। यही टेम्परामेंट है। आप जब ऐसे क्लाइमेट या ऐसे बिहेवियर में होंगे तो आपका इनबॉर्न ट्रेट सामने निकल कर आएगा, आप उसको छुपा नहीं सकते। But rock underneath remain the same, and that's our temperament. टेम्परामेंट नहीं बदलता है। तो अब आप सब लोग अपना टेम्परामेंट देखना चाहते हैं। मैं आज सबको आपका टेम्परामेंट दिखाता हूं पहले कि आप हो क्या असल में, तो अपने आप को ढूंढिएगा। ये देखिए, द 4 बेसिक टेम्परामेंट्स: पावरफुल, परफेक्ट, पीसफुल एंड पॉपुलर। 4 टेम्परामेंट होते हैं दुनिया के अंदर। जितने इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, टेम्परामेंट 4 है। 4 टेम्परामेंट में सारी दुनिया घूमती है। इन चारों की प्रॉब्लम भी बट फिक्स हैं, इन चारों की क्वालिटीज भी फिक्स हैं, इन चारों के डिस्कम्फर्ट्स भी फिक्स हैं, इन चारों की डिजीज भी फिक्स हैं कि किसको कौन सी बीमारी होगी, वो भी फिक्स है। पावरफुल, परफेक्ट, पीसफुल एंड पॉपुलर। एक्चुअल नाम इनके कुछ और हैं, पर वो बड़े टिपिकल नेम है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में इजी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको चेंज करके ये 4 नाम, नए नाम क्रिएट किए हैं: पावरफुल, परफेक्ट, पीसफुल एंड पॉपुलर। इंडिया में इस सब्जेक्ट पे रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि हम लोग रिसर्च नहीं करते ना। हमें तो बाबा रामदेव कहीं वो यूएस से जब योगा ले आते हैं तब हम मान लेते हैं। उससे पहले योग होता था देश के अंदर, हम नहीं मानते। जो चीज फॉरेन से रिटर्न होके आती है हमें वो अच्छी लगती है, वो समझ में आती है। अपने देश की धरोहर हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते। तो सर मेरा काम तो है रिसर्च करना। So let us have brief into our temperament: popular, perfect, powerful and peaceful. अब आप सब लोग जो जो प्रेजेंट हैं इस प्रोग्राम में, अब आप अपना कॉपी पेन अपने पास रखिएगा, अपना टेम्परामेंट ढूंढिएगा कि आप कहाँ फिट हो रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कहाँ आ रहे हैं, ठीक है जी। तो पॉपुलर पर्सनैलिटी क्लूज, पॉपुलर लोग कैसे होते हैं, उनके पर्सनैलिटी क्लूज दिखा रहा हूं आपको। बहुत बातूनी होते हैं, कहानीकार होते हैं, जितनी मर्जी इनके साथ गप्पे मार लो थकते नहीं है। मेमोरी फॉर कलर्स, मिलने वाले के किस रंग के कपड़े पहने हैं वो याद रहेगा, नाम भूल जाएंगे। बिना छुए बात नहीं करेंगे, बहुत चेयरफुल होते हैं, बबलिंग होते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। गुड ऑन स्टेज, बगल में ढोल बजेगा, डांस अपने घर में करेंगे। वाइड आइड, इनोसेंट, अपने अड़ोस पड़ोस इधर उधर की सारी खबर होती है इनके पास। बहुत इनोसेंट शो करते हैं अपने आप को। प्रेजेंट में जीते हैं, कल की चिंता नहीं होती।
आज को जिएंगे, एंजॉय करते हैं लाइफ को तबीयत से। दिल के बहुत अच्छे होते हैं, उम्र कितनी भी हो जाए पर बचकानी हरकतें नहीं छोड़ते। ये पॉपुलर है। पॉपुलर वो होता है घर के अंदर, अगर आपने उसको घर में 4 चीजें लाने के लिए बाजार से भेजा है तो 2 आएंगी, 2 नहीं आएंगी, भूल जाएगा। उनका वार्डरोब, उनकी अलमीरा, उनके रूम कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं मिलेगा। कौन सी चीज कहाँ रखी है वो खुद ही रख के भूल जाएंगे। मस्त लाइफ रहते हैं, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। कभी भी आधी रात को भी फोन करो तो तैयार। पार्टी होली के पार्टियों में जाना, घूमना फिरना, शॉपिंग, इनका फूड है, जितना मर्जी करा लो इनसे। ये पॉपुलर पर्सनैलिटीज। पॉपुलर पर्सनैलिटीज में कौन कौन हो सकता है ये देखिए। ये पॉपुलर, फेमस पॉपुलर है, मस्त, परफेक्ट। परफेक्ट पर्सनैलिटीज में क्या क्या हो सकता है? बहुत डीप एंड थॉटफुल होंगे, कभी भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अगर आपने गलती से किसी परफेक्ट से रास्ता पूछ लिया तो इतना बढ़िया आपको बताएगा, जी यहाँ से राइट जाना, राइट पे पान की दुकान, फिर लेफ्ट मोड़ोगे तो बिजली का खंबा, फिर पोस्ट ऑफिस। एकदम सटीक रास्ता गूगल की तरह बताएंगे आप। बहुत एनालिटिकल होते हैं, हर चीज को एनालाइज करना इनके लिए आदत होती है। सीरियस होंगे, पर्पसफुल बात करेंगे, टराइशी जीनियस होते हैं, टैलेंट भरा होता है इनके अंदर, बहुत क्रिएटिव होते हैं। किसी भी चीज को पुराने ढर्रे पर जो चल रही है आप इनको दे दो, ये उसमें नई क्रिएशन कर दो। बहुत आर्टिस्टिक होंगे, म्यूजिकल होंगे, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होंगे, केयरफुल, मास्टर प्लानर होंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं तो वहां 0 डिफेक्ट होगा। परफेक्शन इतनी होती है इनकी कि अगर ये कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में मीटिंग में रहें तो वहां से अपने कलीग को फोन करके बोलेंगे कि भाई ये काम करो, मेरे ऑफिस में जाओ, मेरी राइट टेबल पे वो सेकंड ड्रॉर खोलना, उसमें 3 फोल्डर हैं, दूसरा फोल्डर निकालना, उस फोल्डर में 4th पेज के ऊपर एक पीले रंग की स्लिप लगी है, उसे पढ़ के बताओ क्या लिखा। हर चीज जिंदगी में इनके ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती है। इनका घर एंटर करते ही पता चलता है कि किसी परफेक्ट का घर। इनकी गाड़ी साफ सुथरी मिलेगी, चमकती हुई मिलेगी, ड्रेसिंग सेंस जबरदस्त होता है इनका, पर्सनैलिटी बोलती है परफेक्ट। हर काम परफेक्शन से, हर काम में इनके परफेक्शन दिखेगा। फेमस परफेक्ट्स हर काम परफेक्शन से करते हैं। बहुत लोग हो सकते हैं पर मैं आपको अभी ज्यादा नहीं इसमें बता सकता। पावरफुल, पावरफुल पर्सनैलिटीज बहुत बॉसी होंगे, इनपेशेंट होंगे, इनको गुस्सा सबसे जल्दी आता है, क्विक टेम्पर, कांट रिलैक्स, आराम से नहीं बैठते, न दूसरों को बैठने देंगे। एंजॉय कंट्रोवर्सीज एंड आर्गुमेंट्स। कंट्रोवर्सी और आर्गुमेंट में आप इनको जीत नहीं सकते और ना इनको हरा सकते। Won't give up when losing. Comes too strong. Inflexible. इनकी लाइफ में, इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। डिसलाइक टीयर एंड इमोशंस। इमोशंस इनकी लाइफ में नहीं है, इसलिए इनकी बीमारियां अलग होती हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनको यहाँ पे गर्दन में कॉलर चढ़ाया जाता है। डॉक्टर कई बार ना कॉलर फिक्स, गर्दन फिक्स कर देते हैं, गर्दन ना इधर घूमेगी ना इधर, तो सब पावरफुल होते हैं। डिसलाइक टीयर्स एंड इमोशंस, अनसिंपैथेटिक, सिंपैथी नहीं होती, सिंपैथेटिक लोग होते हैं। पावरफुल हर चीज को अपनी कमांड से में रखना चाहते हैं, जैसे मैं कहूं वैसे चलो, उठो बैठो सब इनके उसमें। फेमस पावरफुल।
मैं बोलूंगा, दूसरा नहीं बोलेगा। जब मैं कहूंगा तुम बोलोगे तब तुम बोलोगे। केपीएस गिल, सरदार जी, अ, शायद किसी ने इनको देखा हो, इनके चेहरे पर कभी किसी ने मुस्कान नहीं देखी। बहुत जबरदस्त पावरफुल इंसान, पीसफुल, अनएंथुइस्टिक। लाइफ में एंथु ही नहीं होता इनके, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बस जिंदगी चल रही है। हर समय फियरफुल रहेंगे, हर समय चिंताओं से भरे रहते हैं, इनडिसिसिव, डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आपकी फैमिली मेंबर में कोई पीसफुल है, अब उसके साथ कहीं डिनर करने चले जाओ रेस्टोरेंट में और मेन्यू कार्ड आगे रख दिया, तो वो खाने का ऑर्डर नहीं कर सकते। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। वाइट विल ऑफ आयरन, बहुत सेल्फिश होते हैं, टू शाय, रिजर्व रहते हैं, हर समय कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पर होंगे, हाँ ऑनेस्ट जरूर होते हैं। 4 टेम्परामेंट, पीसफुल, ये रहे आपके पीसफुल। जीवन में कुछ नहीं किया पर फिर भी बड़े ओहदे पर रहे। सो पॉइंट्स टू पॉन्डर। अब आप में से बहुत से लोगों को टेम्परामेंट आपने अपना अपना ढूंढा होगा, किसी फैमिली मेंबर का ढूंढा होगा, बट सवाल ये है कि इस टेम्परामेंट को जान लेने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप टेम्परामेंट जान जाते हैं तो आप अपने फैमिली में हर इंसान को समझ सकते हैं कि उसका हैबिट, उसका नेचर ऐसा क्यों। आप उसको नहीं बदल सकते, फिर कह रहा हूं। पर अगर मुझे ये मालूम हो कि मेरे घर में या मेरे परिवार में किसी को उसका स्वभाव ऐसा क्यों है, तो मेरे लिए काम करना और कराना आसान हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी टेम्परामेंट हैं, इनकी बीमारियां फिक्स हैं। इनको इनकी बीमारियां इनको कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, क्या क्या रीजन रहते होंगे कि इनको डिजीज हो जाए। आपको लगता है पॉपुलर को कभी कोई बीमारी होगी? जो जिंदगी मस्ती में रहता है, सबसे कम डिजीज होती है पॉपुलर को, क्योंकि वो लाइफ को एंजॉय करता है, मस्त रहता है। कभी भी किसी हॉस्पिटल के अंदर आप पॉपुलर को मेजर डिजीज में एडमिटेड नहीं देखोगे, कभी नहीं मिलेगा। मस्त रहेगा क्योंकि जिंदगी को जीता है वो। उसके बाद आता है परफेक्ट, जो हर चीज प्रॉपर प्लानिंग से चलता है और वो भी एंजॉय करता है। डिप्रेशन में कौन जाएगा? पॉपुलर जाएगा कि परफेक्ट जाएगा? बता सकता है कोई? परफेक्ट जाना। पॉपुलर को कभी डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो बीमारी लेता नहीं है, दूसरों को दे देता है। डिप्रेशन में कौन जाएगा? परफेक्ट। पॉपुलर को कभी डिप्रेशन नहीं होगा। परफेक्ट ही डिप्रेशन में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो डीप एनालाइजर है, वो इतना डीप चला जाता है कि वापिस ही नहीं आ पाता। पॉपुलर को कभी डायबिटिक नहीं होगी, पॉपुलर को कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ये सारी बीमारियां, जितनी बीमारियां हैं, वो मेजॉरिटी किनके लिए हैं? पावरफुल और पीसफुल के लिए। मेजॉरिटी डिजीज पावरफुल एंड पीसफुल के लिए, क्योंकि पावरफुल हर चीज के लिए रिजिड है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, झुकना नहीं जानते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। परफेक्ट और पॉपुलर फ्लेक्सिबल है। अच्छा ठीक है, तुमने ऐसे कहा, कोई बात नहीं, ऐसे कहा। और पीसफुल और पावरफुल, पीसफुल कहेगा ही नहीं, वो अंदर ही अंदर चल रहा है।
तो बीमारियां होंगी। पावरफुल, क्योंकि वो अपने हुक्म की तामील चाहता है, होगी नहीं, लोग सुनेंगे नहीं, तो उसको प्रॉब्लम होगी। कॉज क्या हो रही है? इमोशनल। दोनों के बीच में इमोशनल कॉज, जैसे ही इमोशनल कॉज क्रिएट होगी, इमोशनल कॉज कन्वर्ट होगी बीमारियों में। फिर आप जिंदगी भर दवाइयां खाते रहो, चलते रहो, पर ठीक नहीं होगा। मेडिकल वर्ल्ड, चैलेंज करता हूं, अभी आज से लगभग 4 एक महीने पहले मैंने, जब कोरोना टाइम चल रहा था, मैंने एक प्रोग्राम किया था ऑनलाइन, डर और कोरोना के ऊपर। उसके 10-12 एपिसोड मैंने किए थे, और ये बात नेशनल लेवल तक मैंने खुद खुलकर इस बात को कहा था कि एक भी मेडिकल वर्ल्ड के अंदर एक भी डिजीज ऐसी नहीं है जो मेडिसिन से क्योर की जाए। आप में से भी जितने लोग इस प्रोग्राम में हैं, आप बता दो मेरे को कोई एक बीमारी का नाम जो दवा खाने से क्योर हो जाता है। एक भी नहीं है ऐसे। लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम दवाइयों की तरफ भागते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो गई तो फलां दवा ले लो। क्यों? क्योंकि हमें उस दवा से उस बीमारी को स्प्रेस करना है, क्योर नहीं करना है। क्योर नहीं होगी, स्प्रेस होगी। हम जिन मेथड्स पे काम करते हैं, हम कहते हैं नहीं, स्प्रेस करने से काम नहीं चलेगा, क्योर करना है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मेडिसिन कोई नहीं है, पर हाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अपने आप पर। जिसने कर ली तो जीत गए। हमारे पास बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं इस चीज के, नामुमकिन चीजों को मुमकिन किया है। सो अगेन आपके सामने फिर इमोशनल इंजीनियरिंग है। अभी मैं टेम्परामेंट की हम बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं इमोशनल एक्सीलेंस। इमोशनल एक्सीलेंस क्या होता है? इमोशंस कैसे आपकी डिजीज में कन्वर्ट होते हैं? अगेन हु वी आर, पहले हम बात कर रहे थे एज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, वी आर ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, एनीथिंग एल्स, और वी कैन से इमोशनल बीइंग फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। ह्यूमन बीइंग से पहले इमोशनल बीइंग, भावनाओं से भरे हुए हैं। उन भावनाओं की बात कर रहा हूं जिन भावनाओं की, जिन इमोशंस की हमारे समाज में, हमारे सराउंडिंग कोई वैल्यूज नहीं। चलिए मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल, इमोशनल होने की पहचान क्या होती है? फिर आगे बढ़ते हैं। इमोशनल होने की पहचान क्या है, बताइए। मनीष आप मत बोलना। आप इमोशनल हैं, इस बात की पहचान, इस बात का सिम्टम क्या है, ये बताइए मुझे। मैं ये जानना चाहता हूं कि इमोशनल होने की पहचान क्या होती है। जी, 13-14 लोग हैं भाई। जल्दी से खुश हो जाते हैं और जल्दी से रोने लगते हैं। जी जी जी, सर जल्दी आंसू से, भी जल्दी आते हैं और खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक बताया आपने। और बताइए, इमोशनल होने का सिम्टम क्या है, इमोशनल होने की पहचान क्या है? ऐसा क्या होता है आपके साथ कि आपको लोग कहते हैं कि अरे भाई इमोशनल हो गए? ऐसा क्या है, क्या हंसना, होता है? हाँ जी, रोना, जी, हंसना, रोना। हंसना रोना, बिल्कुल ठीक। तो रोना आना जो है, रो देना, ये सबसे बड़ी पहचान होती है आपके कि आप इमोशनल हैं। ठीक है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि वो जो रोना आता है, वो आपकी स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? स्ट्रेंथ है सर, हमारी नेगेटिव इमोशंस रोने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। जी, बाकी लोग भी बताइए, ये तो एक्सपर्ट ही बता रहे हैं भाई, इन एक्सपर्ट्स को तो मैं जानता हूं। नए लोग बताइए।
कि वो जो इमोशनल होना है, वो जो रोना है, वो आपकी स्ट्रेंथ है कि वीकनेस, आपकी ताकत है या कमजोरी? क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है सब माइक बंद Sir, करके। it's a purely it is a weakness. इट इज The वीकनेस reason being, जी। people who is in front of us can trap you. That is why it is a weakness. ओके, और क्या नाम सर आपका? Ambuj. अंबुज, थैंक यू अंबुज जी। और कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सॉरी टू से अंबुज, रोना, इमोशनल होना वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। कैसे ये बताता हूं। आपको शायद, आप लोग ये बात सुनकर हैरान होंगे कि मेडिकल वर्ल्ड के अंदर आप अगर कहीं पर भी चले जाएंगे ना, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए ये चेक करने के लिए कि वहां पर हार्ट के पेशेंट कितने हैं। कितने इन द सेंस के आपको ये पहले ये बता दूं कि हार्ट अटैक जो होता है वो जेंट्स को होता है, लेडीज को नहीं होता। कभी सुना है लेडीज को किसी को हार्ट अटैक हुआ हो? कभी नहीं होता। 100 में एक कोई हो भी सकता है, एक, अदरवाइज नहीं होता। ब्रेन हेमरेज लेडीज को नहीं होता, जेंट्स को होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जेंट्स को बचपन से ही एक चीज सिखाई जाती है कि तू रोना नहीं है। मेल ईगो में रहता है वो, उसके रोने पे बैन लगा दिया जाता है। क्या है लड़कियों की तरह रोता है लो, अब वो रो भी नहीं सकता। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपने अंदर ये चीज भर लेता है कि नहीं मुझे रोना नहीं है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो जो मेल रोएगा नहीं उसको हार्ट अटैक जरूर होगा। सिंपल सी बात को समझ लीजिए। तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है। लेकिन लेडीज जितनी भी हैं, जितनी भी माताएं बहनें सब हमारी, वो अपनी बात कह भी लेती हैं, रो भी लेती हैं, हल्की हो जाती हैं, रिलीज कर देती हैं। इसलिए उनको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। हम मेल, एज अ मेल मैं खुद इस बात को कहता हूं, हम सब लोग पूरी जिंदगी अपनी मूंछों की अकड़ में जीते हैं और हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हमें ही होते हैं। तो इमोशनल होना आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। अगर आपको आंसू आते हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। Sir, again, it is in the context. You are right at certain point, but it is always viewed in the context. If you are alone, you are with your family members. Okay, you may weep, but if you weep in front of the in a professional situation, then definitely it is a weakness. हाँ एग्रीड। आज प्रोफेशनल फ्रंट में अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो आपको कमजोर समझा जाएगा, मुझे मालूम है। So again, what was my point? My point was very clear and loud that everything is viewed in the context. One thing is good in one context and that thing might not be good in the other context. हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये हमारी वीकनेस नहीं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आप अपने इमोशंस पे लीजिए ना, कि वो इमोशनल चीज जो मेरे साथ हो रही, सपोज मैं हूं, मेरे साथ अगर मैं मान लीजिए अपने फैमिली के साथ कहीं बैठा हूं, कोई ऐसी बात हुई और मेरी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है, सबको लगेगा कि यार ये क्या है बंदा, मतलब देखो इतनी जल्दी नहीं तो रो पड़े आंखों। लोग ऐसे कहेंगे, यही कहेंगे ना, ठीक है। मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी देखते हुए, आजकल तो नहीं आते आजकल की मूवी में, पर पुरानी मूवी ऐसी होती थी कि कोई ऐसे सीन होता था जिसमें हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे, हम इमोशनल हो जाते थे, हम ले लेते थे कि यार अरे वाह, तब क्या दिल की बात कही। देखने वाले को यही लगेगा यार ये क्या इंसान है, देख मूवी देते हुए रो पड़ा, ठीक है। लेकिन उस शख्स का प्लस पॉइंट क्या हुआ? उस प्लस का पॉइंट ये है उसका, दुनिया क्या कह रही है उसको छोड़ो ना सर, दुनिया थोड़ा आपको दे रही है। आपको जो कुछ मिला है वो आपके अपने कर्मा से मिल रहा है, दुनिया नहीं दे रही।
आपकी अपनी मेहनत से आपको मिल रहा है। आज अगर मैं ये बात जानता हूं कि भैया मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मेरा उसको फायदा है या नुकसान है, तो मैं किस चीज को फॉलो करूंगा? जिस चीज में मुझे फायदा होगा। दुनिया क्या कहती है मुझे उससे क्या लेना? एग्रीड कि प्रोफेशनल फ्रंट के अंदर, प्रोफेशनल वर्ल्ड में मैंने भी काम किया, मुझे मालूम है कि प्रोफेशनल फ्रंट के अंदर आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं होती। वहां यही कहा जाएगा कि ये आदमी बेकार है, फिट नहीं है, होगा कहेंगे, लेकिन यार मेरी पर्सनल लाइफ तो मेरी है भाई, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। आज मैं जानता हूं, पिछले 15-20 सालों से मैं इस चीज को जान गया। तो मैं तो, मेरे पास जितने लोग मिल्स जो आते हैं, मैं तो उनको कहता हूँ भैया बाथरूम में जाके रो लिया करो यार, सबके सामने नहीं रो सकते, क्या हुआ? लेकिन आपका इमोशंस को रिलीज करने का भगवान ने जो मेथड आपको दिया है, इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है, जो बिना मेडिसिन के काम कर रहा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को रिलीज करना है। और रिलीज करने का हम कभी कभी भी होता है, हमारा कोई ऐसी सिचुएशन बनी, हम बहुत दुखी हैं, हम अपने किसी से गले मिलके रो लेते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं। हमारे साथ कभी भी ऐसा हुआ होगा, किसी परिवार में किसी की डेथ हो गई, कोई कहता है कि यार ये रोया नहीं अब तक, उसने रोका हुआ है अपने आप, और जब वो रिलीज करता है तो जबरदस्त रिलीज करता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है इस प्रोग्राम के थ्रू कि हम सब लोग जो आज डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से फाइट कर रहे हैं, मेडिसिन से दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, ऐसा कोई बीमारी, ऐसी कोई बीमारी से रिलेटेड पेशेंट नहीं है जो मेरे पास ना हो। आज से नहीं, पिछले 15-20 सालों से काम कर रहा हूं। हमने उन सबकी स्टडीज के अंदर ये चीजें निकल कर आई हैं कि अगर इंसान चाहे तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसको अपना माइंड प्रोग्रामिंग बदलनी होती है। उस माइंड प्रोग्रामिंग को बदलने में टाइम लेता है, एक दिन में या 1 घंटे में नहीं हो सकता। रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान, कोई चीज बार बार कंटिन्यूटी में होगी तो उसका असर होता है। एक बार आज के इस प्रोग्राम में मैंने बहुत सी बातें कही, हो सकता है आपको बहुत अच्छी लगेंगी, किसी को नहीं लगेंगी, किसी ने नोट की होंगी, किसी ने नहीं नोट की होंगी, किसी ने कैमरा भी ऑन नहीं किया, किसी का माइक भी ऑन नहीं है, वो है या नहीं है ये भी नहीं पता। जिसने सुना, जितनों ने सुना, जिनके भाग्य में चेंज होने वाला है, जिसको लगेगा, उसके माइक्रो रेवोल्यूशन, स्टार्टिंग में मेरी जो पहली स्लाइड थी उसका माइक्रो रेवोल्यूशन हो जाएगा, हमें इतना पता है। इसलिए हम लोग ऐसे डेमो सेशंस करते रहते हैं कि हमें मालूम है कि ये चेंज इंस्टेंट नहीं हो सकता। सो वी टेंड टू इग्नोर, अवॉइड इमोशंस एट ऑल लेवल। हम अपने इमोशंस को हर लेवल पे इग्नोर करते हैं, जिस वजह से मेंटल फिजिकल डिस्कंफर्ट हमारा शुरू होता है। अब मैं आ रहा हूं कि किस तरह से, कैसे आपकी बीमारियां कन्वर्ट होती हैं। लेट अस फेस द ट्रूथ, सुप्रीम पावर नेवर राइट्स नेगेटिव इन योर लाइफ, whatever wrong is happening with you, we ourselves are responsible for that. भगवान ने नहीं दिखाया हमें, भगवान ने हमें कोई दुख तकलीफ बीमारियों के लिए नहीं भेजा था। पर आज हम सबके जीवन में अगर कोई दुख तकलीफ बीमारियां हैं तो उसके कसूरवार हम खुद हैं। अगर आपने उन चीजों की करेक्शन कर ली तो आपकी लाइफ से जो भी चैलेंज है, जो भी बीमारी है, आप उसको बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं। मैं करवाता हूं लोगों की। सो इमोशनल कॉज फिजिकल थिंग्स, हर इमोशनल कॉज है किसी भी फिजिकल डिजीज के पीछे। मैं कुछ आपके साथ अभी शेयर करूंगा। डिस्कवरी क्या है? द इमोशनल कॉज, द अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस टू बी प्रिसाइज बिहाइंड एवरी डिजीज एंड डिस्कम्फर्ट। अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस कौन से होते हैं? ये हैं सर अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन, एंगर, फियर, ईगो, रिसेंटमेंट। ये सबसे बड़े हैं 4। जिस इंसान के अंदर एंगर, ईगो, फियर और रिसेंटमेंट अगर ये आपके अंदर है, स्टोर है, आप बीमारियों से बच नहीं सकते, आपको बीमारियां आएंगी ही आएंगी। मैंने सिर्फ 4 लिखे हैं, और भी हैं, पर मेजर ये 4 है। अब पहले आते हैं एंगर पे। लोग कहते हैं कि साहब गुस्सा, मैं ये अब आप ही से सबसे पूछता हूं कि क्या गुस्सा किसी के दिलाने से आता है?
कैसे आता है गुस्सा? क्या रीजन हो सकता है एंगर आने का? आप लोगों में से यही कहेंगे कि भाई कोई कुछ करता है, वो हमें पसंद नहीं होती, इसलिए हमें गुस्सा आता है। इसलिए गुस्सा नहीं आता है। फैक्ट ये है कि हम एंगर को अपने अंदर भर के बैठे हैं। तो दूसरे के बटन दबाने की देर है, बटन दबाया और हम ब्लास्ट हो जाते हैं। ईगो हम अपने अंदर भर के बैठे हैं। फियर के तो इतने रूप हैं कि पूछो मत। पूरी जिंदगी पैदा होने से लेकर, मालूम है आपको फियर आपके अंदर कौन सीड करता है? ये सीडिंग कौन करता है? जिंदगी में सबसे पहले डर आपके अंदर किसने बोया था? कोई बता सकता है मेरे को? डर का पहला बीज आपके अंदर किसने डाला था? आप ही की मां ने, हम सबकी। सो जा, बचपन से जो बिल्कुल चाइल्डहुड थे, सो जा नहीं तो ये हो जाएगा, खा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। डर, एक ऐसा डर हमारे अंदर बिठाया गया, आज तक चल रहा है। आज भी हम हर चीज में डर के जीते हैं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कॉकरोच से भी डरते हैं, अंधेरे से भी डरते हैं, हाइट से डरते हैं, पानी से डरते हैं, लिफ्ट से भी डरते हैं, लिफ्ट के अंदर जाने से। एंड फोर्थ इज रिसेंटमेंट। दुनिया से चला गया लेकिन फिर भी हम रिसेंटमेंट लेके बैठे हैं। ये हैं 4 आपके अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन। जब तक ये रहेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। लेट अस कंसीडर सम ऑफ देम। डायबिटिक, हम में से जितने भी सुनने वाले हैं, देख रहे होंगे प्रोग्राम, कितने लोग हैं? अच्छा, मैं तो अकेला ही हूं, मुझे लग रहा है। अगेन, सो डायबिटिक, कोई बता सकता है डायबिटिक का इमोशनल कॉज क्या होगा? इमोशनल कॉज डायबिटिक का। डायबिटिक का इमोशनल कॉज कोई बता सकता है मुझे? मैं बताऊं सर? जी बताइए। कौन बोल रहे हैं? राधेलाल जी, बताइए। डायबिटिक का इमोशनल कॉज है सर, लाइफ में से मिठास का कम हो जाना। जी, जिंदगी से मिठास खत्म होना, खुशियां खत्म, डीप सॉरो, स्वीटनेस डिसअपियर्ड। आपकी लाइफ में डायबिटिक आ गई। अब आप दवाइयां खाते रहो, इंजेक्शन लगाते रहो और चलते रहो। क्योंकि जिंदगी से, भाई माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी से खुशियां खत्म, आप डायबिटिक हो जाएंगे। तो प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। प्लीज अपना माइक। कौन है भाई? सर आप सबको म्यूट कर दीजिए, जब जिसको बोलना होगा वो अनम्यूट कर ले। सबको किया हुआ है, पर सो डायबिटिक यानी स्वीटनेस डिसअपियर्ड, जिंदगी की मिठास खत्म, आप डायबिटिक। आप खाते रहो दवाइयां, चलते रहो, जितने मर्जी काढ़े पी लो, जो मर्जी पी लो, सीधी सी बात है, तो डायबिटिक ठीक नहीं होगी। कॉमन डिजीज है बड़ी, माइग्रेन। माइग्रेन कोई बता सकता है? और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, माइग्रेन लेडीज को होता है, जेंट्स को नहीं होता। ये लेडीज की बीमारी है। डिसलाइक टू बीइंग ड्रिवन, जिंदगी में खुद नहीं चल पाई, दूसरे चला रहे हैं, माइग्रेन हो गए। एक वीडियो है, देखता हूं मैं, अगर नॉट ओके, चलिए कोई बात नहीं। कॉन्स्टिपेशन कॉमन डिजीज है। रिफ्यूज टू रिलीज ओल्ड आइडियाज, पुरानी जिंदगी में जीना, पुरानी बातें
छोड़ना ही नहीं है, उन्हीं को डिस्कशन चलेगा, कॉन्स्टिपेशन कभी ठीक नहीं होगा। बैक पेन हमें से बहुत लोगों के होगा, हमारे परिवार में भी हो सकता है। बैक पेन लोअर, अपर, मिडल, कोई भी हो सकता है। क्या रीजन होगा? इमोशनल कॉज बता रहा हूं सिर्फ आपको, फियर ऑफ मनी, पैसे का डर, गिल्ट, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, आपका बैक पेन नहीं जाएगा। और बड़े मजे की बात यह है कि जिनके पास पैसे की कमी है बैक पेन उनके होता है, और जिनके पास पैसा बहुत है बैक पेन उनको भी होता है। उनको डर है कि कहीं चला ना जाए, इसलिए बैक पेन रहता है। अब ये एंजाइटी डॉक्टर बड़े आराम से कह देते हैं सबको हो जाती है। नॉट ट्रस्टिंग द फ्लो ऑफ लाइफ, जिंदगी के फ्लो को समझना ही नहीं चाहते, अपना फ्लो चलाना चाहते हैं कि सूरज भी ईस्ट से ना निकल के अब वेस्ट से निकले। एंजाइटी हो रही है, क्यों हो रही है भाई? फीवर, एंगर बर्निंग अप, बुखार, गुस्सा जब आपके अंदर बर्न होगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक प्रॉब्लम, नेक स्टिफनेस, मैंने पहले भी बताया, या कॉलर चढ़ा देते हैं। रिफ्यूजिंग टू सी अदर साइड्स ऑफ क्वेश्चन, स्टबनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी। एक छोटी सी मैंने थोड़ी सी आपके सामने रखी है। आप जब पूरा दिन वर्कशॉप में मेरे साथ रहेंगे तो एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक करवाऊंगा। इनमें से कोई भी डिजीज मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकती, नॉट इवन ये। और किसी डिजीज का भी नाम बता दो जो अगर मेडिसिन से क्योर होता है। आप हैरान होंगे इस बात से जानकर कि फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर की, मैं फरीदाबाद में मैं भी रहता हूं, दिल्ली एनसीआर में सैकड़ों डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो अपनी प्रॉब्लम, अपनी डिजीज की क्योर करने के लिए मेरे पास आते हैं। सर हाइपरटेंशन का क्या रीजन है? सर हाइपरटेंशन क्या फील करते हैं? पार्डन सर? क्या फील क्या करते हैं? या सच तो कोई भी निगेटिव इमोशन फील नहीं करता हूँ। मैं इमोशन की बात ही नहीं कर रहा। मैंने ये कहा है कि हाइपरटेंशन अगर आप, हम किसी को भी लग रहा है, सपोज आपको या किसी और को भी, उस समय फीलिंग क्या होती है, मैं वो जानना चाहता हूँ। अब सर ये तो कंटिन्यू एक्सेसरी रह रहा है, तो अब किसी पर्टिकुलर टाइम में बढ़ रहा हो तब तो फीलिंग बताई जा सकती है कि हाँ क्यों बढ़ रहा है, क्या फील हो रहा है। सर जब जैसा है वही बताओ ना, उस समय में भी जैसे में भी है, चाहे वो परसेंटेज कम है या ज्यादा है वो बात नहीं है, बट क्या फीलिंग क्या होती है? इसको हमने हाइपरटेंशन नाम दे दिया, मेडिकल ने दे दिया या हमने दे दिया। मेरा सवाल ये है कि आपकी फीलिंग क्या होती है उस समय? सर सिर में दर्द होता है, बाकी तो सच कोई फीलिंग आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज। हाई, सिर्फ ये कहना कि हम सिर दर्द से हाइपरटेंशन है, ऐसा नहीं होता। अगर अदरवाइज टेंशन मतलब क्या है, डॉक्टर भी कह देते हैं भाई टेंशन कम लिया करो, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। पर टेंशन हम कैसे क्रिएट कौन क्रिएट करता है? हम ही तो क्रिएट कर रहे हैं। टेंशन कोई और थोड़ा दे रहा है हमको, हम तो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। हर चीज को हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं मेरे तरीके से, मेरे हिसाब किताब से चले सारा, वो नहीं हो सकता ना। इसलिए बहुत सारे मेडिकल वर्ल्ड हैं, मेडिकल वर्ल्ड के अंदर कुछ वर्ड्स क्रिएट किए गए, एंजाइटी, टेंशन। हर बीमारी के लिए कह देते हैं टेंशन मत करो, टेंशन मत लो। तो कहना तो बहुत आसान है, पर एक्चुअल में टेंशन कहां से क्रिएट हो रही है वो कौन समझाएगा भाई? एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करना है कौन समझाएगा? देखिए, डिजीज पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, आपने कहा हाइपरटेंशन है या टेंशन है या एंजाइटी है, ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये प्रॉब्लम है कहां पर? क्या फिजिकल बॉडी में है? एंजाइटी फिजिकल बॉडी में नहीं होती, टेंशन फिजिकल बॉडी में नहीं है आपके। ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में है। तो हाउ टू सॉल्व दिस पजल? हमें समझना होगा एनर्जी को। इनको जानते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन,
इन्होंने एक इक्वेशन दी हमको, EmC², एवरीथिंग इज एनर्जी। बट उस एनर्जी को समझने के लिए हमने कोशिश ही नहीं की। स्कूल में पढ़ लिया था EmC², उसके बाद से बस ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन भूल गए हमको। एनर्जी पाथवे है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। अगर आपने उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझ लिया, उस पाथवे को आप समझ गए, तो उसको कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है, एनर्जी फ्लो इन द बॉडी इज फ्लोइंग वेल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ विल डू वेल, एंड इफ द एनर्जी इज ब्लॉक्ड इन द बॉडी देयर इज डेफिनेटली ए प्रॉब्लम। पूरी बॉडी के सर्कुलेशन, भगवान ने ये जो इंसान की शरीर बनाया ना, इससे बढ़िया मशीन नहीं बन सकती। वेल सेट मशीन है ये, उसके सिस्टम को हमें समझना होगा। बिगेस्ट ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज होगी तो आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, हमें यही नहीं मालूम ब्रेन का काम क्या होता है। कोई बता सकता है ब्रेन का रोल क्या है? ब्रेन कितने होते हैं? ब्रेन दो होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को चलाता है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को चलाता है। आयुर्वेद में जिसको ईडा और पिंगला कहा जाता है। ब्रेन का काम सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को चलाना है, इस मशीन को ऑपरेट करना ब्रेन का काम है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, माइंड कितने होते हैं? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस, 3 माइंड होते हैं। आप सबकी, हर इंसान की प्रॉब्लम, हर इंसान की समस्या, बीमारियां आपके सबकॉन्शियस में है, कॉन्शियस में कुछ नहीं है। अगर आपने वहां कॉन्शियस सबकॉन्शियस से वो डिलीट कर दी, आप गेम जीत गए। और यही इमोशनल पजल है। इमोशनल पजल के अंदर अब आपके सामने स्ट्रेसिंग, स्टेप 1 के ऊपर डिस्ट्रेसिंग मेमोरी है, स्टेप 2 के अंदर आपके किसी ने आपको कुछ कहा था, आपको जिट हो गया स्टेप 2 में, और जिट हुआ तो आप स्टेप 3 में चले गए, नेगेटिव इमोशन में चले गए। अब आप बहुत परेशान हैं। तो स्टेप 3 की इस प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबल कौन है, 1 और 2? कोई बता सकता है कौन रिस्पॉन्सिबल है? 1 है या 2 है? आपकी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबल, हम सब की प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि हम सबको लगता है कि हम तो दूध के धुले हैं, हमने तो कोई जिंदगी में गलती ही नहीं की, तो बहुत अच्छा काम किए हमने। अगर आपने अच्छे काम किए हैं और आप वास्तव में दूध के धुले हो, तो आपके जीवन में फिर दुख, तकलीफ और बीमारियां क्यों? सिंपल सी बात। तो मुगालते में मत रहिए। आपने लाइफ में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स की हैं, लॉ ऑफ कर्मा को आपने डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हैं। अब वो बिलीफ को बदलना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो मैं हूं। एंड हियर कम्स EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जो वर्ल्ड के अंदर इससे बेस्ट हीलिंग मोडेलिटी नहीं है, जिसमें हमारी ट्रेनिंग फीस जो होती है 7,000 रुपये होती है, पर अभी स्पेशल हम लोग करेंगे, जो क्लासेस आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे उसकी फीस होगी 5,000। डेट अभी अनाउंस नहीं है, क्योंकि अभी डेमो सेशन हम लोग 1-2 और करेंगे, वर्कशॉप बाद में करेंगे। सो क्या क्या सीखेंगे आप इसमें? हाउ टू नो द एक्सेप्ट अवर ट्रू सेल्फ, अपने आप को जानेंगे। बेसिक एडवांस EFT प्रोसीजर सीखेंगे। हाउ टू क्लियर अवर नेगेटिव अनरिजॉल्व इमोशंस को कैसे रिलीज करना है वो करवाएंगे, सब प्रैक्टिकल होगा। वाई पॉजिटिव बॉन्ड वर्क होता है ना, कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो जल्दी हो जाता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, सीखेंगे। IS इंटेलिजेंस से बात करेंगे, जो चीजें एक्सपीरियंस आज तक नहीं की हैं उन एक्सपीरियंस को आप करेंगे।
बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिएगा। आप अपने क्वेश्चन, सब सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। We spend a lot of money throughout our life for our own dressing, leisure, home, mobile, bike, car, उन सब पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, but never, seldom we consider spending our own चेतना, inner soul, अंतरात्मा, उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो आइए मिलेंगे अगले डेमो में भी। कुछ अचीवमेंट्स हैं, सिटीज आप देख सकते हैं, कॉर्पोरेट एजुकेशनल हैं जहां पर हमारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं और होते रहते हैं। सो नेक्स्ट इमोशनल इंजीनियरिंग की हमारा जो डेमो सेशन रहेगा वो 5 सितंबर संडे, नेक्स्ट संडे। तो अगेन संडे 11 बजे हमारा फिर सेम सेशन दोबारा रहेगा। आप में से जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं कर पाए या जिन्हें लगता है कि, या आपके लोग जिनको आप चाहेंगे कि यस उस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, अगले संडे 11 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। मीनवाइल हम में से कोई भी अगर अब आप कोई क्वेश्चन, कोई चीज़, कोई डाउट, कोई पूछना चाहें, वैसे तो हम 3 लोग ही हैं, नरेंद्र वर्मा जी हैं मेरे साथ और मनीष जी, बाकी सब सो रहे हैं क्योंकि सबके कैमरे ऑफ हैं। मेरा ये मानना है कि अगेन स्टार्टिंग में भी मैंने ये कहा था और अब फिर कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑनलाइन जुड़े हैं और आपका कैमरा अगर ऑफ है तो आप जुड़े नहीं। हम लोग एक प्रोग्राम करते रहते हैं जिसका नाम है भारत की बात सुनाता हूँ। पिछले कुछ महीनों से हमने उस प्रोग्राम को शुरू किया है। कल यानी रविवार को 29 तारीख को उसका 7वां एपिसोड है, शाम को 6 बजे मैं करता हूँ संडे को। और अगेन अगर आप लोग उसमें भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। देश की स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता का क्या महत्व रहे हैं, इस पर कल हमारा 3रा प्रोग्राम है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, स्वागत है आपका। आपको लिंक मनीष जी द्वारा मिल जाएगा और उस प्रोग्राम के अंदर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए अगेन कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो उस प्रैक्टिस को बनाइए। इस प्रैक्टिस में अगर हम कहीं भी किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं और हमारा कैमरा ऑफ रहता है तो आप उस प्रोग्राम में नहीं। मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ ये बात। सो थैंक यू सो मच। आप में से अगर कोई भी कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन इस प्रोग्राम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो यू कैन मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सर मेरा क्वेश्चन है एक। जी सर आपने बताया था बीच में कि मतलब लाइफ जो हमारी होती है उसमें डिवाइन से हम पर्पस के साथ आते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक। भूल जाते हैं पर्पस। जी बिल्कुल। पर्पस हम क्यों भूल जाते हैं? मतलब स्टार्टिंग से ही वो तो हमारे साथ ही होना चाहिए ना, राइट फ्रॉम द बर्थ। या बिल्कुल ठीक बात है भरत जी। क्या है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं ना तो पर्पस सबको मालूम होता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे साथ बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उस समय में, बचपन से जो शुरुआत होती है, जब हमारी पालन पोषण हमारा जब शुरू होता है, उस टाइम पीरियड में हमारे बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं कि उस टाइम पे हम फिर उन चीज़ों को भूलते हैं। क्योंकि अगेन सारा जो खेल है वो कर्मा का है। अब मैं अगर आपसे ये कहूंगा कि हम सब जितने भी लोग दुनिया के अंदर हैं, हम सबका बर्थ जो है वो हमारी चॉइस है। हमने माँ को हमने चुना है, उन्होंने हमें नहीं चुना, ये हमारी चॉइस थी। तो हमने अगर चुना है तो उसका भी कारण है। अब ये सारा सब्जेक्ट जो है ये इतना लंबा सब्जेक्ट है कि जिसको समझने के लिए समय चाहिए होता है। और जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, प्रोग्राम में करते रहेंगे, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। करेक्ट। बट ये सवाल ऐसे हैं या इनके जवाब ऐसे हैं कि जिनको बहुत कम शब्दों में ये नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको हमें समझना होगा। कुछ चीजों को आपको प्रैक्टिकल भी आप करेंगे तो आपको भी लगेगा कि यस
मतलब मैं वो नहीं करता कि मैं कह रहा हूं तो आप मान लो, मैं नहीं ऐसा कुछ कह रहा। मैं ये चाहता हूं कि जितने, मेरा परिवार बहुत बड़ा है मैं ये चाहता हूं कि जो लोग मेरे से जुड़ते हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ उन चीजों को बिलीव करें। तो वो उसका मजा अलग होगा। अदरवाइज तो मैं आपको बहुत सारी बुक्स बता सकता हूँ कि आप पढ़ो सब, पर अगर हमारे यहाँ बुक्स पढ़ने की हैबिट हम सबकी नहीं है अभी। ठीक है, तो है, सब कुछ है, एविडेंस है इन चीजों के। मैं अगर आज इस स्टेज पर हूं और मैं बहुत सी बातें कह रहा हूं तो मैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं। मेरे पास उन चीजों के एविडेंस है, हमारे शास्त्रों में उन चीजों के एविडेंस अवेलेबल है, रिजल्ट्स अवेलेबल है। और अब हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमें भी उन चीजों को फॉलो किया है और रिजल्ट लिए हैं, तो बाकियों को भी मिल सकता है। करेक्ट, राइट। पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, उनको बताएं, सिखाएं कि भैया डॉक्टरों को दवाइयां से चक्करों में मत पड़ो, आप अपनी बीमारियों को बिना दवा के ठीक कर सकते हो, ये पॉसिबल है। भगवान ने इंसान के इस शरीर के अंदर सारी शक्तियां दी हैं। हमें लगता है कि जो शक्तियां हनुमान जी के पास थी वो हनुमान जी के पास थी, ऐसा नहीं है, हम सबके पास है वो। हम सबने सुना है कि लघु रूपधारी हनुमंता, सुना है ना रामायण में जी। तो अगर हनुमान जी छोटे हो सकते हैं तो क्या हम नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं। कभी कभी आप मेरे साइकिक सर्जरी वाले प्रोग्राम में आएंगे तब आप उस चीज को समझ पाएंगे कि अरे हाँ, यस, ऐसा हो सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। फिर आपको भी लगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल, पर आपके माइंडसेट को, उस बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा। और जब तक हम उस बिलीफ सिस्टम, पुराने, अगर अगेन पहली स्लाइड अगर आपने देखी हो तो उसमें भ्रम से ब्रह्म, तो जब तक हम भ्रम में हैं हम नहीं आ सकते, भ्रम नहीं मिलने वाला। जी जी। और भ्रम से निकलने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा। तो जिसने बदल लिया वो जीत जाएगा, नहीं तो दुनिया अटकी हुई है, अटकी रहेगी। सिंपल सी बात है। तो अच्छा लगा बातचीत करके। एनीबडी एल्स, कोई और डाउट, कोई क्वेश्चन? सो थैंक यू सो मच। मनीष, कुछ और आपकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन? नहीं, थैंक्स। अब नेक्स्ट के लिए, अभी इसकी क्लास तो आगे बाद में ही हम करेंगे अनाउंस। नेक्स्ट के लिए फिर मैं लिंक्स वगैरह भेज दूंगा सबको। सेम लिंक को ही डेट चेंज कर देना, लिंक यही रहने देना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जो आपका ग्रुप बना है उसी ग्रुप का सेम लिंक को डेट चेंज करके फॉरवर्ड कर देना। ठीक, ठीक है ना? और अगर ये मिलेंगे अगली बार 5 तारीख को, फिर मिलेंगे जी, और सेम सेशन या और भी कोई हम सेशन दूसरा भी रख सकते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन जुड़ने का, आप सबने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन दोबारा जुड़े तो प्लीज कैमरे ऑन रखिएगा। मैं बार बार कहता रहूंगा जी, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।